आज बेसिक मैथमेटिक्स की इस क्लास में हम लोग को स्टार्ट करना है कैलकुलस। अभी तक जैसे कि आपको पता है हम लोग ने कवर कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ग्राफ्स एंड फंक्शंस, इतना कवर कर लिया। आज स्टार्ट करते हैं कैलकुलस से, ठीक है। तो कैलकुलस है क्या और क्या कवर करना है इसमें? कैलकुलस में हमें देखना है डिफरेंशिएशन, और फिर इसके बाद देखना है इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हम देखेंगे दो तरह का इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट, ठीक है, और डेफिनिट, ठीक है। तो समझते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है क्या। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से और समझेंगे कि डिफरेंशिएशन ये है क्या, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन समझने के लिए हमने इसीलिए पहले से ही ग्राफ्स और फंक्शंस पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ्स और फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको समझने में आसानी होगी इसको। तो जैसे मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन वगैरह क्या ये आपको मालूम है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। जहां पर x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y x पे डिपेंड कर रहा है, y x का फंक्शन है, ठीक है। इसका अच्छा कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसा है, ठीक। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ग्राफ है, जो मैंने बनाया ये ग्राफ है। अच्छा यहां पर x एक्सिस पे x की वैल्यूज है और y एक्सिस पे y की वैल्यू है, तो अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y की वैल्यू है। वो कैसे देखना है हम देख चुके हैं इसको। अच्छा मान लेते हैं कि यहां पर एक x है जिसको हम बोल दें x1। तो इस x1 के लिए एक y की वैल्यू होगी, वो हम कैसे निकालेंगे? x1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जाएंगे वर्टिकली अपवर्ड, फिर यहां से हॉरिजॉन्टली हम मूव करेंगे और y एक्सिस पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा y1। तो इस x1 के लिए ये वैल्यू है y1 की, ठीक। सिमिलरली अगर ये x2 है तो x2 के लिए भी कोई y की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी हम कैसे निकालेंगे? हम x2 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे ग्राफ पर वर्टिकली अपवर्ड, यहां पर पहुंच गए। अब ग्राफ से हम आएंगे y एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए ऐसे, ये हो गया y2। तो x1 y1 के करस्पॉन्डिंग y1 और y2 में मिल गया, ठीक। अब देखिए ये जो x1 और x2 के बीच में जो गैप है वो क्या होगा? हम उसको बोल देते हैं डेल्टा x। और डेल्टा x होगा क्या? ये x2 माइनस x1, यहां से यहां तक पूरा x2 है और यहां से यहां तक x1 है, तो इस x2 में से x1 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा, वो होगा डेल्टा x। और है क्या ये x2 माइनस x1। सिमिलरली यहां से यहां तक y1 है और यहां से यहां तक y2 है, तो y2 में से y1 निकाल दिया तो ये आ जाएगा डेल्टा y, और वो होगा कितना? y2 माइनस y1। बात क्लियर है बिल्कुल, ठीक। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों पॉइंट्स x1 और x2 बहुत क्लोज हैं, बहुत ज्यादा क्लोज है, इस x2 को मैं यहां पर बहुत पास ले आता हूं, ठीक है। x2 को मैं बहुत पास लाके यहां पर कर देता हूं, बिल्कुल ही x1 के पास कर देता हूं। तो अब बताइए अगर x2 को मैं x1 के पास कर दूं, बहुत ज्यादा पास कि लगभग दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है, तो y2 भी क्या होगा? y1 के पास आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से यहां पर। x2 को मैंने x1 के पास कर दिया तो y2 y1 के पास आ गया, बिल्कुल आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं। तो अब ये जो डेल्टा x था, पहले तो इतना था, अब बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि x2 x1 के साथ अब कॉन्साइड कर रहा है। तो अब उस डेल्टा x को हम क्या बोलेंगे? dx। जब ये क्वांटिटी डेल्टा x बहुत ज्यादा छोटी होती है, कितनी छोटी? टेंडिंग टू जीरो, इतनी छोटी है कि जीरो के लगभग है, ठीक है। तो इस डेल्टा x को हम क्या बोलेंगे? dx। इसी तरह से अगर ये डेल्टा y बहुत ज्यादा छोटा है तो हम डेल्टा y को हम बोलेंगे अब dy। जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है तो डेल्टा की जगह पर हम d लगा देते हैं, तो ये dx हो गया और ये dy हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद ध्यान से आपको समझना है, अदरवाइज ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये डेल्टा x हो गया, सॉरी ये dx हो गया,
और ये हो गया dy। अब देखिए हुआ क्या कि यहां पर y एक्सिस पे ढेर सारी y की वैल्यूज थी और यहां पर x एक्सिस पे ढेर सारी x की वैल्यूज थी। तो इन सारी x की वैल्यूज के में से आपने इतनी x की वैल्यू पे फोकस किया या फिर इसको निकाल लिया, ठीक है। और इस जो x की वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग इतनी y की वैल्यू को निकाल लिया आपने। इन सारी y की वैल्यूज में से आपने इतनी y की वैल्यू निकाल ली। तो लिटरली डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश, अलग करना। लिटरल मतलब जो हो गया डिफरेंशिएशन का वो होता है टू डिस्टिंग्विश, अलग करना। किस चीज को आपने अलग किया? ये जो y की वैल्यूज है ढेर सारी, यहां से 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, उन सारी वैल्यूज में से आपने इतनी y की वैल्यू जो थोड़ा सा dy वैल्यू है उसको अलग कर लिया, डिस्टिंग्विश कर लिया। किसके रिस्पेक्ट में? ये dx के रिस्पेक्ट में। तो y की ढेर सारी वैल्यूज में से आपने कुछ वैल्यूज को डिस्टिंग्विश कर लिया, अलग कर लिया। किसके रिस्पेक्ट, किसके करस्पॉन्डिंग? इस dx के रिस्पेक्ट में। इसी का मतलब होता है, लिटरल मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब होता है डिस्टिंग्विश। किसको डिस्टिंग्विश किया, किसको अलग किया आपने? y की ढेर सारी वैल्यूज में से थोड़ी सी वैल्यू को आपने डिस्टिंग्विश कर लिया। इतनी बात समझ में आई? y की ढेर सारी वैल्यूज में से आपने इतनी y डिस्टिंग्विश कर ली, अलग कर ली। किसके रिस्पेक्ट में? इस x के रिस्पेक्ट में, यहां पर, ठीक है। ये तो लिटरल मतलब हो गया। अब मैथमेटिकल मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश। ये बिल्कुल बेसिक है और पहली बार आप पढ़ रहे होंगे अगर, तो आपको बहुत कंफर्टेबली समझ में आएगा अगर आप फोकस करेंगे तो। टू डिस्टिंग्विश y किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। y को आपने डिस्टिंग्विश कर लिया x के रिस्पेक्ट में। यहां पर दूसरा मतलब होता है यहां पर रेशियो ऑफ dy एंड dx। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का दूसरा मैथमेटिकल मतलब होता है इट्स द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन y एंड स्मॉल चेंज इन x। किसका रेशियो? स्मॉल चेंज इन y और स्मॉल चेंज इन x। ये dy है क्या? देखिए डेल्टा x क्या था? चेंज इन x था, x2 माइनस x1 चेंज इन x। और dx क्या हुआ? स्मॉल चेंज इन x, या फिर बोले वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन y एंड स्मॉल चेंज इन x। इसी का रेशियो डिफरेंशिएशन कहलाएगा dy बाई dx। रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन y एंड स्मॉल चेंज इन x। शायद बात क्लियर है। अच्छा, अब देखिए इसी से एक और मतलब निकल कर आएगा। आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। बट यहां पर अगर आप इस लाइन को, इस ग्राफ को देखें, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं। पिछले क्लास में बोला गया था ये जो ग्राफ है इसका स्लोप अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। स्लोप चेंज हो रहा है, एग्जैक्टली ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर हर जगह पर स्लोप अलग अलग है, ठीक है। तो अभी मैं बोलूंगी यहां पर स्लोप आप कैसे निकालोगे? यहां पर इस जगह पर स्लोप कैसे निकालोगे? तो स्लोप तो होता है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। तो इस जगह पर स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स की जगह पर हम ये dy बाई dx कर देंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना है, देखो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मान लीजिए कि बहुत ही छोटी लाइन है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मान लीजिए कि बहुत ही छोटी सी लाइन है। तो उस छोटी सी लाइन जो है उसका स्लोप होता है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। बट वहां पर डेल्टा y नहीं है बल्कि dy है और ये है dx। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इस कर्व का स्लोप होगा, जो इस ग्राफ का स्लोप होगा, वो होगा dy बाई dx। तो dy बाई dx या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट ऑन कर्व, एट अ पॉइंट ऑन
कर्व, कर्व मतलब यही हुआ जो ग्राफ बना हुआ है। तो dy बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की जगह पर dy बाई डी एक्स, और ये होता क्या है, स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट ऑन कर्व। कर्व का स्लोप होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कर्व पर ही है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और यहां पर लिख सकते हैं, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई कर्व है या फिर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसका उस पे हर एक जगह पर स्लोप बदलता है। तो यहां पर स्लोप निकालना है तो हम अगर याद करिए, हमने बोला था कि यहां पर अगर स्लोप निकालना है तो आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही स्लोप होगा इस ग्राफ का इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप है वो किसका स्लोप एग्जैक्टली होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप है वो है क्या, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो वही हमने लिखा स्लोप ऑफ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही स्लोप है इस ग्राफ का इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो है कितना, dy बाई डी एक्स। अच्छा, एक और मतलब हुआ इसी चीज का, वो एक और मतलब क्या है, देखिए ये है क्या, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन x, ये है। इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज इन y को आपने चेंज इन x से रिप्रेजेंट कर डिवाइड, चेंज इन y को आपने चेंज इन x से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और कायदे से क्योंकि वेरी स्मॉल चेंज है तो ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, instantaneous rate of change of y with respect to x dy by dx। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हुआ कि यहां पर स्लोप कुछ और है, यहां पर स्लोप कुछ और है, यहां पर स्लोप कुछ और है, यहां पर स्लोप कुछ और है। इसी स्लोप को हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, इसी को तो हम बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y कुछ और है, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, तो इस इंस्टेंट पे कुछ और है, इस पे कुछ और है, इस पे कुछ और है, इसलिए बोल रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हर जगह पर अलग अलग होगा। तो ये कुल मिला के डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ठीक है। ये बहुत ही डिटेल में मैंने बता दिया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है आपको, और होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये थियरी आपसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा कहीं पर भी, ठीक है, और मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये समझ पा रहे हैं अगर, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। जब डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे निकालेंगे आप, अब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये dy बाई डी एक्स जो है ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, कैसे निकालेंगे आप। अच्छा, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, किन किन तरह से प्रोनाउंस करते हैं, मैं आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, क्योंकि बिल्कुल नया है आपके लिए ये सब। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, पहले ये पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये पढ़ते हैं, या फिर इसको पढ़ सकते हैं आप dy बाई dx, ये भी पढ़ सकते हैं dy बाई dx, या फिर इसको पढ़ सकते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ y, ये भी पढ़ सकते हैं आप, या फिर इसको ये भी पढ़ सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स को इन तरह से पढ़ा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, तो आपको बुक में या फिर टेक्स्ट में इन कोई भी लैंग्वेज फॉलो की जा सकती है, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर है। डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपली से क्या हो गया, स्लोप होता है, dy बाई डी एक्स स्लोप होता है, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y होता है, ठीक है।
स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स, यही मतलब हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें, किसी फंक्शन का स्लोप हम या ग्राफ का स्लोप हम कैसे निकालें। ग्राफ का स्लोप निकालना है, इसका मतलब है dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, इसका मतलब है dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करें हम, क्या तरीका है उसका, तो वो देखते हैं कि क्या मेथड है। तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूले हैं कुछ, उसको आपको याद करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन को, और बहुत अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 1 बाय 1 हम फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। टॉपिक देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला ही जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसमें आपको इसके सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले जो हैं किसके, डिफरेंशिएशन के, वो क्या है। पहला जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये होता है कोई फंक्शन है x रेस्ट पर n, y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर n, ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी एक्स। अच्छा देखिए, हम क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, और y कितना है, x रेस्ट पर n, तो इसको बोल सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x रेस्ट पर n, या डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस्ट पर n विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। मैंने y नहीं लिखा, y की जगह में डायरेक्टली क्या लिख दिया, x रेस्ट पर n। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे n 1 के बराबर, सॉरी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, x -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है nx रेस्ट पर n -1। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस्ट पर n विद रिस्पेक्ट टू x, या d बाई डी एक्स ऑफ x रेस्ट पर n विल बी इक्वल टू nx रेस्ट पर n -1। इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर यहां पर होगी वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, और x की पावर को आप 1 से घटा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछूं d बाई डी एक्स ऑफ x रेस्ट पर 7, बताइए क्या होता है, तो क्या आंसर आएगा। इस पावर को आप आगे ले आएंगे 7, और फिर x लिखेंगे, और फिर 7 में से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 6। ये तरीका है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं d बाई डी एक्स ऑफ x रेस्ट पर -3, बताइए क्या होता है, तो क्या करेंगे आप, ये जो पावर है -3 उसको आप आगे ले आएंगे, ये हो गया, फिर x लिखेंगे और इसकी पावर को 1 से घटा देंगे, यानी -3 -1, -3 -1 क्या होता है, -4 हो गया। सिमिलरली आपसे पूछो, बताओ d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, बताइए। पहले तो आप इसको एक्स पावर समथिंग में कन्वर्ट करेंगे डिफरेंशिएट करने से पहले, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पर -हाफ, ऐसे लिख सकते, एक्स रेस्ट पर, अच्छा रूट एक्स को एक्स रेस्ट पर हाफ लिखते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब फिर वही काम, पावर को आप आगे लाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, पावर को आप आगे ले आए, -हाफ आगे आ गया, फिर इसी की पावर को आपको -1 करना है, -हाफ -1, बताइए कितना होगा, -हाफ -1 -3/2 होगा एग्जैक्टली। देखिए -हाफ -1 तो -3/2 हो जाएगा। तो आई थिंक करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं -3/2। आई थिंक क्लियर है इतना। जैसे पूछूं आपसे, बताइए d बाई डी एक्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ x, ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ x। तो क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या है, x रेस्ट पावर 1/3, यही मतलब होता है। तो अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, अभी खाली इसी का फॉर्म चेंज कर दिया। जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक रिजल्ट आता है, फिर ये चीज तो हट जाएगी ना। जैसे देखिए
डिफरेंशिएट कर दिया तो ये खाली आ गया, डी बाई डी एक्स फिर हटा देंगे, डी बाई डी एक्स ने ही डिफरेंशिएट करके ये ले आया। ठीक है, तो आंसर में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, एकदम बिल्कुल समझ में ही नहीं आता उनको, फिर आंसर में भी वो डी बाई डी एक्स लगाते चले जाते हैं, मतलब बेमतलब की बात हो गई वो। ठीक है, तो अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, खाली इसी का फॉर्म चेंज कर दिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में 1/3। ठीक है, 1/3 -1 कर देंगे, 1/3 -1 तो ऑब्वियसली ये -2/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 x रेज़ टू पावर -2/3। बिल्कुल सिंपल सा है ये। ठीक है, आई थिंक सब इतना आपको समझ में आ रहा होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू एन एक्स रेज़ टू पावर n-1। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू एन एक्स रेज़ टू पावर n-1। ये सब चीजें सेम है। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये फिर इसको पढ़े डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स। याद रखना है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। थर्ड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। एक्स ऑब्वियसली एक एंगल है, वेरिएबल है, ये होता है माइनस साइन एक्स। ठीक, माइनस साइन एक्स होता है। अगला जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको याद करना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। अगला जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स विल बी सेक एक्स टैन एक्स। नेक्स्ट जो है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, आपको एक बार दो बार देखना पड़ेगा, इससे अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, जैसे इसका तो हमेशा यूज़ आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स का ज़्यादा यूज़ आएगा आपको, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, पर फिर भी आपको फिंगर टिप पे ये सब होना चाहिए। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स। ठीक है, इसका भी यूज आएगा बहुत ज्यादा, याद होना, सिंपल सा है बिल्कुल। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स, ई रेज़्ड टू पावर एक्स ही होता है, नहीं बदलता। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स विल बी ई रेज़्ड टू पावर एक्स इटसेल्फ। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विद द बेस ई। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x with the base e, ये हो जाएगा 1/x। अच्छा, ये चीज आपको जो बताई गई थी पहले फॉर्मूले में, ठीक है, ये चीज जो बताई गई थी n, ये नहीं है एक्चुअली में, इंटीग्रेशन में दिमाग से निकल गया था। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, वो चीज यहाँ पर नहीं है। nx raised to power n-1 इसमें नहीं है ये चीज। ठीक है, इसमें नहीं है ये चीज, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर n इक्वल टू एन एक्स रेज़्ड टू पावर n-1। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये चीज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वो इंटीग्रेशन में आएगा। एनीवेज, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विद द बेस ई इज इक्वल टू 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बेस ई के रिस्पेक्ट में 1/x होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अगला लास्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग
x विद द बेस a, बेस e था तो 1/x, बेस a अगर होगा ये हो जाएगा 1/x log a विद द बेस e, याद रखना है आपको। d बाई डी एक्स ऑफ log x विद द बेस a हो जाएगा 1/x log a विद द बेस e। तो इतने 10 फॉर्मूलेज है, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए। इसमें देखिए जैसे ये है, इसमें फिर से मैं बोल रहा हूँ वो n नॉट इक्वल टू माइनस वो वाला चीज़ नहीं है, कुछ भी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें भी बिल्कुल भी। तो ये वाला फॉर्मूला ये है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। अब ठीक है, एक और फॉर्मूला इसी से आएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रिस्ट पर ए एक्स अगर दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक्चुअली में एक रूल होता है, वो रूल हम नहीं देखने वाले हैं अभी, सिलेबस में भी नहीं है, सिंपल कहीं कहीं पर इसका यूज आया है इसलिए बताया जा रहा है आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रिस्ट पर एक्स, ई रिस्ट पर एक्स होगा, बट अगर एक्स के आगे कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, ए ई रिस्ट पर ए एक्स हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ई रेस्ट पर एक्स हो गई बट ए आगे आ जाएगा और, ठीक है, सिंपली इस तरह से, ठीक है। बस इतना आपको देखना है इसमें। अब इसके आगे कुछ थ्योरम्स हैं जिसकी हेल्प से तो हम कर पाएंगे आगे। आई थिंक यहां तक क्लियर है बिल्कुल। कुछ थ्योरम्स हैं जिन थ्योरम से हम बाकी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो इसमें पहली थ्योरम है, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पहली थ्योरम है डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 वेयर सी इज अ कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जैसे कि कांस्टेंट क्या हो सकता है यार, कांस्टेंट आपका 2 हो सकता है, ई हो सकता है, पाई हो सकता है, ये सब कांस्टेंट है। तो कोई भी कांस्टेंट अगर है उसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगली जो थ्योरम है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू, मैं यहां पर u लिख रहा हूं, u एक फंक्शन है x का, u क्या है, फंक्शन ऑफ x। जैसे y है, बस y की जगह पर यहां पर u लिखा जा रहा है और कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। u की जगह पर बस y की जगह पर u लिखा जा रहा है, जिस तरह से y था वैसे ही u है। जैसे u हो सकता है 2x² हो सकता है, ठीक है, u हो सकता है e रेस्ट पर x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये जो कांस्टेंट होगा ये बाहर रह जाएगा और आप खाली u का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और खाली u का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोला गया आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x², ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट एक है 2 और x² है, ठीक है। क्या करेंगे, आप 2 को बाहर लिख देंगे ऐसे और डिफरेंशिएट किसको कर देंगे, x को। तो इसका मतलब वो 2 को बाहर लिखा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x² कर दिया। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया बट इसको थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए डी बाई डी एक्स इस पे लगा हुआ है तो इसी को डिफरेंशिएट करना है, यही तो हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ x², इसी को डिफरेंशिएट करना है, ये आ जाएगा 2 इंटू x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, ये आ जाएगा 4x। क्लियर है बात एकदम, कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, ठीक, मल्टीप्लिकेशन में। आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अगला जो थ्योरम है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, ठीक है।
तीन फंक्शन है u, v और w, किसके फंक्शन है? ये x के फंक्शन है, u, v, w, दे आर फंक्शन ऑफ x। ठीक, u हो सकता है 2x², v भी हो सकता है 3x², w हो सकता है 1/x, कुछ भी हो सकता है x के टर्म्स में, ये सब फंक्शन है x के। इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो अगर कोई ऐसा चीज दी हुई है जो अलग अलग फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बनी है, तो इंडिविजुअली हम हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे d/dx ऑफ u, फिर जो भी साइन है यहां पर प्लस हो या माइनस हो, फिर d/dx ऑफ v लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे d/dx ऑफ w। इस तरह से हर टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो चीज यहां पर दी हुई है वो देखकर फॉर्मूला अप्लाई करके डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो इसमें था, ठीक है। अब इसमें जैसे एक सवाल देखते हैं, जैसे दिया हुआ है कि आपको निकालना है d/dx ऑफ 3x³ प्लस log x विद द बेस e प्लस ex माइनस 1/x, ये चीज है। अब चार टर्म है, u, v, w की जगह पर एक और टर्म आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो ये सारे ये और ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन से बने हैं, ठीक है। तो ये इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम लिखेंगे इसमें d/dx ऑफ 3x³, ठीक है। पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन लिखा, फिर प्लस साइन लगाया, फिर लिखेंगे d/dx ऑफ log x विद द बेस e, तो इसके डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन लिखा, फिर ये प्लस साइन लगाया, फिर d/dx ऑफ e⁻x, ये लिखा, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए ये माइनस साइन है, फिर लिखेंगे d/dx ऑफ 1/x। तो इंडिविजुअली हमने हर टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। अभी उसका डिफरेंशिएट नहीं किया, रादर उसका एक्सप्रेशन लिख दिया हमने ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से करें। अब अगले स्टेप में हमें डिफरेंशिएट करना ही है। तो 3x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखिए ये 3 आगे आ जाएगा, 3 पहले से ही है, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, और इसकी पावर को 1 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 9x² हो गया। क्लियर है? प्लस साइन। अब बताओ log x विद द बेस e क्या होता है? अभी फॉर्मूला एक बार देखिए। अब log x विद द बेस e होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x क्या होता है? e⁻x इटसेल्फ वही होता है, ठीक, माइनस साइन, ठीक। अब देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x को आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां लिखूं, 1/x को आप x⁻⁻1 लिख सकते हो। तो x⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 × x⁻⁻1 पावर को आगे लाया, फिर पावर को 1 से घटा दिया, तो ये हो जाएगा -1 × x⁻², यानी ये हो जाएगा 1/x², ऑब्वियसली। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है। तो इस तरह से हम अगर कोई फंक्शन, ये भी पूरा फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन से मिलकर बना है, सब्सट्रैक्शन और एडिशन से, तो इंडिविजुअली हर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट इस तरह से करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो थ्योरम है वो ये है कि अगर कोई फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट से बना है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट से बना है, जैसे यह है फोर्थ, ठीक है, तो ये है d/dx ऑफ u इंटू वी। अगेन u v फंक्शन से पहले बोला गया, फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ x, वही चीज u और v कुछ हो सकता है अपने आप में x के टर्म्स में। तो दो प्रोडक्ट से बने हैं ये, तब क्या होगा? तब क्या करें? ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि
पहले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे दूसरा फंक्शन, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर लिखेंगे, अच्छा पहले आपने क्या लिखा, पहला वाला फंक्शन एज इट इज लिख दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, v को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरे को एज इट इज लिखेंगे और पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे इस तरह से। क्लियर? तो u एज इट इज लिखा, v को डिफरेंशिएट कर दिया, v एज इट इज लिखा, u को डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपल। और आगे क्या लगा दिया, प्लस साइन। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू लॉग x विद द बेस e, ये दिया हुआ है आपको। कुल मिला के क्या करना, क्या एक बार एक फंक्शन को लिखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस साइन लगाना है, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट एज इट इज लिखना है, पहले को डिफरेंशिएट कर देना है, यही करना है आपको। तो देखिए करेंगे क्या कि पहले हम एक फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है इसको। साइन एक्स को पहले एज इट इज लिख दिया और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। हमने पहले को एज इट इज लिखा, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, बस खाली एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब वही है, ठीक। प्लस साइन लगाए। अब क्या करेंगे हम, log x विद द बेस e, इसको एज इट इज लिखेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। पहला वाला क्या है, साइन x, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये साइन x तो कुछ नहीं एज इट इज लिखा जाएगा, बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x विद द बेस e होता क्या है, ये होता है 1/x। प्लस साइन लिखेंगे, log x विद द बेस e को एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, ये होता है cos x। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इंटू लॉग x विद द बेस e का डिफरेंशिएशन ही आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे आ सकते हैं इसमें। जैसे मैं इसी में अगर आपसे बोला जाए कि बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई रेस्ट पावर एक्स, ये क्या होगा। देखिए ये फंक्शन है एक्स क्यूब इंटू ई रेस्ट पावर, ये फंक्शन है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट से बना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले वाले को एज इट इज लिखा और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर प्लस साइन लगाया, फिर दूसरा वाला एज इट इज लिखा और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब सॉल्व करेंगे इसको, एक्स क्यूब को एज इट इज लिखेंगे, ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर एक्स ही होगा, प्लस ई रेस्ट पावर एक्स एज इट इज लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, तो पावर आगे आ जाएगी और फिर एक पावर घटा देंगे, ऐसे 3x² हो जाएगा, सिंपल सा है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं आप, जैसे ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन है, x² कॉमन है, तो x² इंटू ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से ये x प्लस आई थिंक ये आ जाएगा फाइनली। तो बढ़ते हैं हम अगले थ्योरम की तरफ। अगली थ्योरम जो है लास्ट है ये, ठीक है। अब अगर कोई फंक्शन देखिए दिया हुआ है इस तरह से, डी बाई डी एक्स ऑफ एन बाई डी, अब यू वी की जगह पर मैं एन डी यूज कर रहा हूं यहां पर, यानी एन अपॉन डी भी एक फंक्शन है और ये दो फंक्शन से मिलकर बना है, एक ने दूसरे को डिवाइड कर दिया, बस यही है। तो यहां पर एन मतलब न्यूमरेटर है, डी डिनोमिनेटर है और दोनों ही एक्स के फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वही होगा। एन हो जाएगा मान लीजिए 3x², डी होगा log x विद द बेस e या बेस e, कुछ भी, इसमें भी x इन्वॉल्व होगा, इसमें भी x इन्वॉल्व होगा, दोनों ही x के फंक्शन है ऐसे। n मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर। अब इसमें देखिए क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे इसको, इसमें ध्यान देना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे, जो भी है,
और डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर को ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एन, फिर माइनस साइन लगाएंगे, प्लस नहीं माइनस साइन लगाएंगे, पिछले वाले में प्लस था, क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे इस तरह से, फिर पूरे को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद लिखेंगे डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया, या फिर यही थ्योरम कह दीजिए कि अगर दो फंक्शंस एक ने दूसरे को डिवाइड किया है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी एज इट इज लिखा, एन को डिवाइड किया, माइनस एन को एज इट इज लिखा, डी को डिवाइड किया, डिवाइड बाई डी स्क्वायर। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू e रेस्ट पावर x अपॉन साइन x, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला जाए कि dy बाई डी एक्स निकालो, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ y, तो पूरा यही है ना, तो y की जगह पर हमने ये पूरा लिख दिया, ठीक। तो देखिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, ये n है और ये d है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे साइन x, साइन x एज इट इज लिखा हमने, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, माइनस साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे न्यूमरेटर को एज इट इज ई रेस्ट पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे हो जाए। अब सिंपली सॉल्व करना है इसको, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, वही होगा माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और साइन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स, यही मतलब हो गया। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब वही चीज आप कर सकते हैं, यहां से ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दिस इज अ मेथड एक्चुअली। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये थ्योरम्स हो गई इतनी सारी। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये थ्योरम क्लियर है आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। टी प्लस 3। अब इसमें आपको निकालना है डी एस बाई डी टी, ये निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जहां पर एस टी पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे बोलेंगे एस इज अ फंक्शन ऑफ टी, एस इज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। क्या निकालना है, डी एस बाई डी टी, वाई की जगह पर एक्स है, सॉरी वाई की जगह पर एस है, और टी एक्स की जगह पर टी है, सिंपली सी डी वाई बाई डी एक्स अभी हमने देखा था, वाई की जगह पर एक्स और एस, और एक्स की जगह पर टी, डी एस बाई डी टी निकालना है। तो कैसे करेंगे आप, देखिए डी एस बाई डी टी ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना है, तो ये पूरा फंक्शन है, तो क्या करेंगे, ये अलग अलग टर्म से मिलकर बना है, तो या फिर अलग अलग फंक्शन से मिलकर बना है, तो इंडिविजुअली हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी बाई डी टी, अभी डी बाई डी एक्स लिखते थे, एक्स की यहाँ पर टी है, यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये वाला याद है, फाइव टी, फाइव बाहर ही रह जाएगा, या फिर मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूं, डी बाई डी टी ऑफ फाइव टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3। क्लियर है, इंडिविजुअली हमने सबको डिफरेंशिएट कर दिया, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। बताइए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, पावर आगे आ गई और पावर को एक से घटा दिया तो पावर 1 हो जाएगी, लिखा नहीं हमने, ठीक है।
तो फाई टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फाई तो बाहर ही रह जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 ऑब्वियसली। कैसे होगा, फाई तो बाहर रहेगा, टी की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, फिर 1 जो पावर उसको 1 से घटा देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 0, तो टी रेस्ट पार्ट 0, टी रेस्ट पार्ट 0 होगा 1। ठीक है, तो सिर्फ फाई हो जाएगा। ये शायद आपको समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। पावर 1 आगे आ गई और फिर 1 माइनस 1 ये हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 होता है, टी रेस्ट पार्ट 0 कितना होगा 1, तो इसको मैंने नहीं लिखा पूरा, खाली यही रहेगा। अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2t प्लस 3। ठीक है, अब जैसे एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि एरिया दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 7, अब फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया t इज इक्वल टू 5। किसी चीज का एरिया दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इज इक्वल टू 5। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 5, सिंपली ये दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया, आपको याद हो अगर आप रिकॉल करें dy बाई डी एक्स क्या था, ये था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y की जगह पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y बोल सकते हैं या फिर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y बोल सकते हैं। चेंज का मतलब होता है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया निकालना है, ठीक है, तो एग्जैक्टली निकालना क्या है, हमें dA बाई डी टी निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बस y क्या चेंज हो रहा है, एरिया यहां पर चेंज हो रहा है, तो y की जगह पर a लिख दिया। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, यहां पर t लिख दिया। तो जैसे ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये। अब चेंज की जगह पर इंक्रीज है यहां पर, बस कुल मिला के। ठीक है, तो आई थिंक इससे आप ये रिलेट कर पा रहे हैं। चेंज ऑफ y अपॉन चेंज इन x था, ये चेंज ऑफ एरिया अपॉन चेंज इन टाइम है, इसको यही बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया या फिर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया बोलेंगे। तो dA बाई डी टी हमें कुल मिला के निकालना है। ठीक है, ये क्या होगा देखिए, अब डिफरेंशिएट करना है एग्जैक्टली। देखिए a पूरा है क्या, मैं लिखता हूं d बाई डी टी, अब a की जगह पर ये पूरा लिख दिया जाए 3t स्क्वायर प्लस 7, a की जगह हमने पूरा लिख दिया। अब इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है इसको, d बाई डी टी ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। इंडिविजुअली टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया ऐसे, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया। एनीवेज इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 बाहर ही रह जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा 3 इंटू 2t रेस्ट पावर 1। क्लियर है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 6t, तो dA बाई डी टी इज इक्वल टू 6t आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इज इक्वल टू 5। कितने t पर, 5t पर, तो इसी में हम क्या करेंगे dA बाई डी टी, इसी में हम t की वैल्यू 5 रख देंगे। तो इस तरह से लिखने का तरीका होता है ये, कि इसी में अगर आपको t की वैल्यू 5 रखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 दैट इज 30। ठीक है, तो एरिया जो था वो था सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा, टाइम मान लेते हैं दिया हुआ है सेकंड में। ठीक है, ये सेकंड में दिया हुआ है, चलिए सेकंड में दिया हुआ है जी।
टाइम सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ठीक है, ये एरिया है डिवाइड बाई टाइम है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकंड हो जाएगा ये, अलॉन्ग विद द यूनिट। तो इतनी बात आई थिंक क्लियर है। अब इसमें देखिए अगला, ठीक है, इतना फिलहाल हम देखते हैं, इतने क्वेश्चंस, शायद इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका यूज है, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की क्या होती है, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है तो उस फंक्शन का हर हाल में ग्राफ होगा, ठीक है। अच्छा, ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, कौन कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है। जैसे कि मैंने बोला कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। जैसे दिया हुआ है कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, कुछ भी हो सकता है। और ये इसका ग्राफ है ऐसे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मैं बोलता हूँ इस तरह का ग्राफ है, ये ऐसे है, सब मान लीजिए ऐसे। तो अब देखिए ये x की वैल्यूज है और ये y की वैल्यू है, अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि इस x के लिए यहां पर ये y की वैल्यू है, ठीक है, और इस x के लिए y की ये वैल्यू है, ठीक। तो यहां पर अच्छा, इस y की वैल्यू से नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो हम वो इस ग्राफ पे जो पॉइंट ये वाला है, इसको हम बोलेंगे मिनिमा, ये पॉइंट मिनिमा कहलाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर ग्राफ की या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, ये वाला पॉइंट कहलाएगा मैक्सिमा, क्यों, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे ग्राफ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये मिनिमा कहलाएगा और ये मैक्सिमा कहलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की बताइए, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की बताइए, या फिर x की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन से अभी देखेंगे अभी, ठीक है। तो फिलहाल पहले कंडीशन हमें लिखनी है, पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं कि मैक्सिमा की क्या कंडीशन है। मैक्सिमम, ठीक। अब दोनों पे देखिए आप, अच्छा यहां से यहां अगर हम मूव करें, बताओ स्लोप तो वेरिएबल है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप कांस्टेंट है, यहां पर कुछ और स्लोप होगा, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, यहां पर अलग अलग है। अच्छा इस पॉइंट, अच्छा स्लोप अगर अलग अलग है तो स्लोप अलग अलग पॉइंट पे आप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके। जैसे यहां पर स्लोप निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर स्लोप निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे स्लोप अगर बनाएंगे आप, निकालना है आपको, तो यहां पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, इस तरह से। ये जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो टेंजेंट का स्लोप 0, यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप 0। अच्छा इस पॉइंट पे भी आप देखिए, तो यहां पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उसका भी स्लोप 0 होगा। इसका मतलब ये है कि जहां पर मैक्सिमम मिनिमा है और जहां पर मैक्सिमा है, वहां पर हर हाल में स्लोप 0 होगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप 0 होगा उस पॉइंट पे। तो मिनिमा और मैक्सिमा पे स्लोप क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, दोनों पे। तो मैक्सिमा पे स्लोप 0 होगा कंफर्म। अगर स्लोप 0 होगा तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या होगा, 0 होगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि स्लोप होता क्या है, dy बाई डी एक्स। और ठीक है, अच्छा मिनिमम में भी यही चीज होगी, जहां पर मिनिमा होगा वहां पर भी dy बाई डी एक्स 0 होगा, क्यों, क्योंकि स्लोप 0 है दोनों पे, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, मैक्सिमा पे ये जो डबल डिफरेंशिएशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये लेस देन 0 होगा, और d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर मिनिमा पे, ठीक है,
ये ग्रेटर देन 0 होगा। अभी ये है क्या, बिल्कुल परेशान होने वाली बात ही नहीं है, d2y/dx² मैं बता रहा हूँ ये क्या है। ये है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डिफरेंशिएशन। यानी जैसे दिया हुआ है कि y = 2x³ दिया हुआ है, ठीक है। मैं पूछता हूँ बताइए dy/dx बताओ, ठीक है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एक बार, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x², ठीक है। dy/dx हो गया 6x², एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, इसी फंक्शन को अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, जो आया इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो डबल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। और इसका सिंबल होता है, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये है, अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो इसका सिंबल होगा ऐसे d2y/dx²। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, यही पढ़ने का तरीका है, d2y/dx²। इसका मतलब है y को आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया, y को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ और आएगा। इसका मतलब है एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 6x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 12x। ये कहलाता है डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। पढ़ते हैं हम ऐसे, d2y/dx² पढ़ेंगे। इस तरह से ट्रिपल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसी को आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो हो जाएगा d3y/dx³ पढ़ेंगे इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 12 होगा, ठीक है। 12 बाहर ही होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, अभी थोड़ी देर पहले टीका हमने देखा था, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, एक पावर आगे आ जाएगी, फिर x की पावर 0 रह जाएगी, x पावर 0 1 होता है, क्लियरली यही चीज़ है यार, 1x⁻1 - 1, तो x - 1 - 1 x⁻0 हो गया, x⁻0 1 होता है, वो नहीं लिखा हमने, एनीवेज। ट्रिपल डिफरेंशिएशन इस तरह से डबल और ट्रिपल होता है, देखिए, ठीक है। तो जहां पर मैक्सिमा होगा वहां पर dy/dx 0 होगा और d2y/dx² लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। जहां पर मिनिमा होगा dy/dx 0 होगा, d2y/dx² ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये सब आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, अभी वो क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बेटर क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिलहाल आपको ये कंडीशन याद रखनी है। अभी क्वेश्चन में कैसे क्या करेंगे, किस तरह से क्या एप्लीकेशन है इसका, वो हम क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें प्रॉपरली। कंडीशंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें कवर कर लेगा अपने में, सब कुछ आपको अगर ध्यान देंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y = 5x³ - 15x + 1। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y = 5x³ - 15x + 1 -15x + 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है कुल मिला के। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y = 5x³ - 15x + 1, ठीक। तो ये देखिए y एक फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। तो अगर ये फंक्शन है तो इसका ग्राफ होगा कुछ, ठीक है। अच्छा, y की x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब y की अलग अलग वैल्यू होगी, ढेर सारी वैल्यूज होगी, अलग अलग x की वैल्यू आप रखोगे तो x की ढेर सारी वैल्यूज आपको मिलेगी। उन सारी वैल्यूज में से y की कोई मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और कोई y की मिनिमम वैल्यू भी होगी, सबसे कम वाली भी होगी, सबसे ज्यादा वाली भी होगी। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ और y की मिनिमम वैल्यू बताओ, ज्यादा वाली वैल्यू बताओ, कम वाली वैल्यू बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बट आपको y की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, और y की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमें ये जानना होगा कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिसको रखने के बाद y मैक्सिमम आएगा।
और x की वो कौन सी वैल्यू है जिसको रखने के बाद y मिनिमम आएगा। तो बेसिकली हमें पहले x निकालना पड़ेगा जिसके लिए y मैक्सिमम है, और x निकालना पड़ेगा जिसके लिए y मिनिमम है। तो वो x की वैल्यूज पता चल जाएंगी तो y की फटाफट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले करना क्या है कि एक बात तो कंफर्म है कि अगर y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो उस जगह पर dy बाई डी एक्स जीरो आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमा पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जहां पर होगी वहां पर स्लोप जीरो है, तो dy बाई डी एक्स जीरो होगा। क्लियर है इतनी बात। तो dy बाई डी एक्स अगर जीरो है तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। बताइए अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 0 इज इक्वल, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 15x स्क्वायर हो गया, माइनस 15x का डिफरेंशिएशन माइनस 15 ही होगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या है, 0। ये डिफरेंशिएशन ये हो गया और ये 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आ जाएगा 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, x विल बिकम प्लस माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x की, अच्छा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऑब्वियसली ये होगा यार, अगर x 1 है तो x स्क्वायर 1 आएगा, x माइनस 1 है तब भी x स्क्वायर 1 होगा, तो दोनों वैल्यूज होंगे प्लस माइनस 1। x की दो वैल्यू मिल गई हमें, क्या है, पहली क्या है, x इज इक्वल टू 1 और दूसरी है x इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए यहां से हमें क्या पता चला, हमने रखा था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी स्लोप इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आया, इसका मतलब ये x जो 1 आया है या माइनस 1 आया है वहां पर स्लोप 0 है। कुल मिला के ये मतलब है, ग्राफ में जो इसका ग्राफ होगा, इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वहां पर x1 और x माइनस 1 पे स्लोप 0 है। इसका मतलब है x1 और x माइनस 1 पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, नहीं पता हमको। जहां पर स्लोप 0 होता है वो तो वहां पर मैक्सिमम होता है या तो मिनिमा होता है। तो x बराबर 1 पे या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, नहीं मालूम। इस पे भी या मैक्सिमा है या मिनिमा है। एक बार बहुत ही आराम से मूव करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, सही सवाल है पूरा सब कुछ समझने के लिए। हमने dy बाई डी एक्स 0 रखा, इसका मतलब स्लोप 0 रखा, तो x की वैल्यू आई, यानी इस x की वैल्यू के लिए स्लोप 0 है, यानी इस x की वैल्यू के लिए मैक्सिमा है या मिनिमा है। स्लोप 0 के मतलब मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक, अब पता करना है x बराबर 1 पे मैक्सिमा या मिनिमा, x बराबर माइनस 1 पे मैक्सिमा या मिनिमा, ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप देखिए, आपको यही स्टेप आपको फॉलो करना है। हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी इसी फंक्शन को y को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। y को आपने डिफरेंशिएट एक बार किया तो क्या आया था, 15x स्क्वायर माइनस 15। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार डिफरेंशिएट करने पर ये आया, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 30x आ जाएगा खाली। देख रहे हैं, ये 32 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर x से घट जाएगी, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार y को दो बार जब डिफरेंशिएट किया आ गया 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमको चेक करना है कि x बराबर मैक्सिमा है या मिनिमा है तो हम क्या करेंगे, इसी में x की वैल्यू डाल देंगे। देखिए कैसे, हम लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी में x बराबर 1 डाल देंगे। x बराबर 1 डालेंगे तो 30 इंटू 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 30, और ये ग्रेटर देन 0 आया है। इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x बराबर 1 पे 30 पॉजिटिव आया है, ग्रेटर देन 0 आया है।
इसका मतलब अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो क्या होगा, मिनिमा होगा। तब कंडीशन एक बार आप देखिए, जहां पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है वहां पर मिनिमा होता है। क्लियर, ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इस x पर मिनिमा। सिमिलरली x बराबर -1 पे अगर हमें चेक करना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में हम x बराबर -1 रख देते हैं। तो यहां पर 30x था तो 30 इंटू -1 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, -30। और -30 बताइए लेस देन 0 है, इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आ जाएगा। अगर ये लेस देन 0 आ गया यानी नेगेटिव है, तो अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। कंडीशन है, एक बार देख लीजिए। इसके लिए और इसके लिए dy बाई डी एक्स 0 है, बट इसके लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, और इसके लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम। अब पता चल गया हमें, अब इतने से हमें पता चल गया कि x बराबर 1 पर y मिनिमम है और x बराबर -1 पे y मैक्सिमम है। तो अब बस हमें क्या, y की वैल्यूज निकालना है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, x की वैल्यू नहीं पूछी गई, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब बताइए कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, y मैक्स, वो किस पर है, x बराबर -1 पर है। y की मैक्सिमम वैल्यू x बराबर -1 पर है, तो हम क्या करेंगे, इसी में x बराबर -1 रख देंगे। दैट इज 5 इंटू -1 का होल क्यूब इंटू 15 -1 प्लस 1, क्योंकि x बराबर -1 पे मैक्सिमा है, यानी कि y की वैल्यू मैक्सिमम है। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये -5 प्लस 15 प्लस 1, 16 - 5 11 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताइए, y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x पता होना चाहिए। तो कौन से x पे y मिनिमम है, x बराबर 1 पे, तो 1 रखेंगे यहां पर। तो 5 इंटू 1 का क्यूब -15 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 5 -15 प्लस 1, अब ये कितना हो जाएगा देखिए, 5 -15 -10 प्लस 1, ये -9 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, अब देख भी सकते हैं y की मैक्सिमम वैल्यू 11 है, मिनिमम वैल्यू 9 है। तो मैक्सिमा की कंडीशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, d2y बाई डी एक्स लेस देन 0। मिनिमा की कंडीशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, d2y बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है, और ये सवाल आप अच्छे से रिवाइज करिए, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली करिए। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर यही क्वेश्चन अपने आप में पूरा सफिशिएंट है हर कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में देखिए इतना ही है, डिफरेंशिएशन में इतना ही है, सारे फॉर्मूलेस और जितनी भी सारी चीज़ें देखी। और मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा। इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किस तरह से डबल डिफरेंशिएशन करना है वो भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे, वो लास्ट पार्ट है, इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। और आप लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, कुछ और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जब शुरू होगा ना, इंटीग्रेशन इसी का जस्ट उल्टा है, तो आप कंफ्यूज बहुत होते हैं फॉर्मूले में। पहले तो ये सारे फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, फिंगर टिप पे ले आएंगे, तब इंटीग्रेशन हम कायदे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए और मेमोराइज करिए सारी चीज़ें। अगली क्लास के लिए गुड बाय।